अंधेरा हमेशा डर नहीं लाता, कभी कभी वही अंधेरा रोशनी की पहचान करवाता है। और उसी अंधेरे से शुरू होती है अहाना की कहानी। जब वह इस घर में आई थी, उसके हाथों में मेहंदी थी, सुर्ख चमकदार, जैसे किसी नई जिंदगी की दहलीज पर उम्मीदों के रंग हों। आंखों में सपने थे और दिल में एक ही ख्वाहिश कि यह घर उसका अपना बन जाए, जहां वह अपनी पहचान के साथ सांस ले सके। लेकिन जैसे ही उसने उस दहलीज को पार किया, उसे एहसास हुआ कि यह घर नहीं, एक राजमहल है, जहां हर मुस्कान की कीमत तय होती है और हर सच्चाई पर रेशमी पर्दा डाल दिया जाता है। ये घर दुर्गा देवी का था, एक ऐसी औरत जो बाहर से देवी लगती थी, लेकिन भीतर नियमों की लोहे की दीवार थी। उनकी हर बात आखिरी होती, हर फैसला पत्थर पर लिखे अक्षर की तरह। उन्हें बहू चाहिए थी, जो बोले नहीं, बस सुने, जो सिर झुकाकर रहे, सवाल न करे और उनकी आज्ञा को धर्म माने। पर अहाना ऐसी नहीं थी। वह बहू से ज्यादा बेटी बनना चाहती थी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें डर नहीं, अपनापन हो। लेकिन इस घर में बेटी शब्द की कोई जगह नहीं थी। अर्जुन, अहाना का पति, शांत, सौम्य, पर भीतर से डरा हुआ आदमी था। उसका दिल अहाना से मोहब्बत करता था, लेकिन जुबान हमेशा अपनी माँ के डर में कैद रहती। अहाना की आंखों में वह उम्मीद देखता जिसे खुद ने बहुत पहले खो दिया था। वह चाहता था अहाना खुश रहे, लेकिन हर बार उसकी चुप्पी अहाना की पीड़ा को और गहरा कर देती। धीरे धीरे अहाना समझ गई, इस घर में बोलना मना है, यहाँ बस सुनना पड़ता है। यहाँ औरत की आवाज नहीं, उसकी परछाई मायने रखती है। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा थी, कभी मामूली सी गलती पर ताने, कभी दूसरों के गुनाहों की सजा। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की सेवा करती, चाय बनाना, पूजा करना, सबके लिए मुस्कुराना। लेकिन कोई नहीं पूछता, तू ठीक है ना अहाना? उसके अंदर एक सन्नाटा पलने लगा था, जो हर रात उसे निगलने लगता। दीवारों पर उसकी परछाई लटकती और उसे खुद से सवाल करती, क्या यही घर है जिसका सपना देखा था? लेकिन जवाब हमेशा वही खामोशी होती, जो इस घर की पहचान बन चुकी थी। दिन गुजरते गए, समय ने उसकी मुस्कान की चमक खींच ली, उसकी आंखों की रोशनी बुझाने लगी। पर भीतर कहीं एक नन्हा सा दीपक जलता रहा, जो कहता था, तू गलत नहीं है अहाना, बस वक्त तेरे खिलाफ है। और फिर आया वह दिन जब इस घर में सब कुछ बदल गया। दुर्गा देवी के बिजनेस में भारी घाटा हुआ, घर की नींव जैसे हिल गई। नौकर चाकर फुसफुसाने लगे, रिश्तेदार फोन कर करके सवाल करने लगे, और जैसे हर मुसीबत का आसान जवाब होता है, वैसे ही इस बार भी इल्जाम आ गिरा अहाना पर। कहा गया, जब से यह घर में आई है, अशुभ हो गया है सब। किसी ने उसकी आंखों में दर्द नहीं देखा, बस उसकी मौजूदगी को दोष मान लिया। क्योंकि जब औरत बोलती नहीं, तो दुनिया उसके बारे में बोलने लगती है। उस रात अहाना मंदिर के सामने बैठी थी। आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर आवाज गले में फंसी थी। सामने देवी की मूर्ति थी, शांत, दृढ़, अडिग। और उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी किस्मत बस चुप रहना ही है? बहुत देर तक वह मौन रही। हवा बह रही थी, दीपक टिमटिमा रहा था, और तभी उसके भीतर कुछ टूट गया। शायद डर, शायद झिझक, शायद वो हिस्सा जो हर बात पर सिर झुका लेता था। उस रात अहाना ने ठान लिया, अब और नहीं। अगली सुबह उसने मिट्टी की एक मूर्ति उठाई और उसे आकार देने लगी। उसकी हथेलियों में वही कंपकंपी थी जो अब तक डर में थी, पर इस बार वह डर नहीं, साहस था। वह मिट्टी से देवी की मूर्तियां बनाने लगी। हर मूर्ति में वह अपना दर्द, अपनी चुप्पी, अपनी अधूरी कहानी गूंथ देती। धीरे धीरे उसकी कला में जान आने लगी। पड़ोसी, लोग, सब उसकी बनाई मूर्तियों की तारीफ करने लगे। उसकी हर रचना में एक शक्ति थी, जो देखने वाले को भीतर तक छू जाती। लोग कहने लगे, यह औरत नहीं, खुद देवी का रूप है। पर जहां लोग देख रहे थे श्रद्धा, वहीं इस घर में उठने लगी नफरत की लहर। दुर्गा देवी को जब पता चला कि उनकी बहू बाजार में मिट्टी की मूर्तियां बेच रही है, तो उनका क्रोध सुलग उठा। उन्होंने पूरे घर में गूंजती आवाज में कहा, बड़ी घर की बहू मिट्टी में हाथ लगाएगी। दुर्गा देवी की आवाज उस सुबह पूरे घर में गूंज उठी। जिस घर में हर शब्द सोचकर बोला जाता था, वहां उनका गुस्सा दीवारों को हिला गया। सामने खड़ी अहाना ने सिर झुका रखा था, पर इस बार उसकी आंखों में वह पुरानी झिझक नहीं थी। वह शांत थी, पर तूफान जैसी। दुर्गा देवी के शब्द तलवार की तरह बरस रहे थे। हमारे खानदान की औरतें चौखट पार नहीं करती, और तू बाजार में बैठी मिट्टी गूंथ रही है? क्या यही सिखाया तेरे मायके वालों ने? उनके शब्दों में समाज की पुरानी सोच गूंज रही थी, वही सोच जो औरत की हद उसके घर की दहलीज तक बांध देती है। अहाना ने धीरे से कहा, माँ, मिट्टी से मूर्ति बनाना कोई पाप नहीं। पाप तो तब होता है जब इंसान इंसानियत भूल जाता है। घर में जैसे सन्नाटा फैल गया। किसी ने ऐसा जवाब कभी नहीं सुना था। पहली बार किसी ने दुर्गा देवी के सामने माँ कहकर सच्चाई बोली थी।
दुर्गा देवी के चेहरे पर तमतमाहट थी, पर उनके भीतर कहीं हलचल भी थी। अहाना की आंखों में जो चमक थी वो डर की नहीं, विश्वास की थी। अर्जुन उस पल दरवाजे के पीछे खड़ा सब देख रहा था। वही अर्जुन जो हमेशा अपनी माँ के आगे खामोश रहता था, लेकिन आज उसके दिल में कुछ पिघल गया। उसने पहली बार अपनी पत्नी को देखा, सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में, जो सच के लिए खड़ी थी, पर सच बोलने की कीमत होती है। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। दुर्गा देवी ने अहाना से बात करना लगभग बंद कर दिया। नौकरों को हुक्म था, बहू का काम अलग रहेगा। रसोई से पूजा तक हर जगह उसकी मौजूदगी को सीमाओं में बांधा जाने लगा। लेकिन अहाना नहीं टूटी। वह हर सुबह उठती, पहले देवी के सामने दिया जलाती, फिर अपनी छोटी सी मिट्टी की कार्यशाला में चली जाती। वहीं उसका सुकून था, वहीं उसकी पहचान। लोग उसके बनाए रूपों को खरीदने आने लगे। कुछ कहते, इन मूर्तियों में जीव है, और सच भी यही था, क्योंकि हर मूर्ति के भीतर अहाना की एक सांस थी, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष। धीरे धीरे उसकी कला की चर्चा घर की दीवारों से निकलकर शहर तक फैलने लगी। एक दिन अखबार में उसकी तस्वीर छपी, एक औरत जो मिट्टी से उम्मीद गढ़ रही है। और उसी दिन दुर्गा देवी के रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए। बड़ी अजीब बात है दीदी, आपकी बहू तो मशहूर हो गई। दुर्गा देवी के लिए ये शब्द तानों जैसे लगे। उन्हें लगा जैसे अहाना ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उस शाम उन्होंने अर्जुन को बुलाया। तू अपनी औरत को समझा दे, ये सब बंद करे। हमारे खानदान की औरतें नाम नहीं कमाती, इज्जत कमाती हैं। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया, पर उसके अंदर अब वही पुराना डर नहीं था। उसने बस इतना कहा, माँ, कभी कभी नाम से ही इज्जत बनती है। दुर्गा देवी ने घूर कर देखा, तो अब तू भी उसकी भाषा बोलने लगा? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह पहली बार अहाना के पास बैठा और बोला, तू जो कर रही है सही कर रही है, बस डर मत। अहाना मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर थकान थी, एक लंबी लड़ाई की थकान। उसने बस इतना कहा, डर अब मिट्टी में रह गया है अर्जुन, मैं अब उसे गूंथ चुकी हूं। दिन बीतते गए। घर में तनातनी और शहर में चर्चा दोनों साथ बढ़ने लगे। दुर्गा देवी की सख्ती और अहाना की चुप्पी, दोनों के बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई थी। पर उस दीवार के पार अब अर्जुन भी था। उसने धीरे धीरे अपनी माँ से नजरें मिलाना सीख लिया था। एक रात जब घर में सब सो चुके थे, अर्जुन अपने ऑफिस की फाइलें देख रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब ट्रांजैक्शन पर पड़ी। कंपनी के अकाउंट से लगातार पैसे किसी अनजाने खाते में जा रहे थे। अगले दिन उसने जांच करवाई, और जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। घर का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी, जिसे दुर्गा देवी परिवार समझती थीं, वही कंपनी की फाइलें बेच रहा था। घाटा अहाना की वजह से नहीं, धोखे की वजह से हुआ था। अर्जुन की आंखों में आग थी। उसने सबूत लेकर माँ के सामने रख दिए। पहली बार दुर्गा देवी का चेहरा बदल गया। उनके चेहरे की कठोरता में दरार पड़ी। वह धीमे स्वर में बोली, ये सब सच है? अर्जुन ने कहा, हाँ माँ, अहाना का कोई दोष नहीं था। उसे आपने हर इल्जाम दिया, पर उसने एक शब्द तक शिकायत नहीं की। दुर्गा देवी का गला भर आया। कई सालों में पहली बार उनके चेहरे पर पछतावे की झलक थी। उन्होंने अहाना को बुलाया। वह आई, शांत और संयत। दुर्गा देवी ने कहा, बहू, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अहाना ने हल्की मुस्कान दी। गलती समझने की नहीं माँ, मानने की होती है, और आज आपने वही किया। उस पल घर की हवा बदल गई, जैसे दीवारों से कोई पुरानी कैद हट गई हो। दुर्गा देवी ने पहली बार अहाना की मूर्तियों को देखा, उन्हें हाथ से छुआ और कहा, जब तू मुस्कुराती है ना बहू, लगता है घर में लक्ष्मी आई है। अहाना की आंखों में आंसू थे, पर वह मुस्कुरा रही थी। वही मुस्कान जो अब डर से नहीं, सम्मान से निकली थी। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अहाना से कहा, अब मुझे किसी देवी से डर नहीं लगता, क्योंकि तू मेरे साथ है। अहाना ने हंसकर कहा, अगर किसी घर में औरत को सिर्फ नाम के लिए जगह मिले तो वह घर नहीं कैद खाना बन जाता है, और अगर वही औरत अपनी आवाज पहचान ले तो वही घर मंदिर बन जाता है। अब अहाना ने अपने घर में एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया। वहां औरतें काम करती, हंसती, अपने सपनों को आकार देती। दुर्गा देवी रोज वहां आती, मूर्तियों को देखती और कहती, बहू, तूने सिर्फ मिट्टी नहीं गढ़ी, तूने हमारी सोच भी गढ़ दी। और सच यही था, क्योंकि जब औरत अपनी पहचान खुद बनाती है तो उसका अस्तित्व किसी रिश्ते का मोहताज नहीं रहता। अहाना अब सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू नहीं थी, वह अपने नाम की देवी बन चुकी थी। बड़ी घर की बहू मिट्टी में हाथ लगाएगी। दुर्गा देवी की आवाज उस सुबह पूरे घर में गूंज उठी। जिस घर में हर शब्द सोचकर बोला जाता था, वहां उनका गुस्सा दीवारों को हिला गया। सामने खड़ी अहाना ने सिर झुका रखा था, पर इस बार उसकी आंखों में वह पुरानी झिझक नहीं थी। वह शांत थी, पर तूफान जैसी। दुर्गा देवी के शब्द तलवार की तरह बरस रहे थे। हमारे खानदान की औरतें चौखट पार नहीं करती, और तू बाजार में बैठी मिट्टी गूंथ रही है। क्या यही सिखाया तेरे मायके वालों ने?
उनके शब्दों में समाज की पुरानी सोच गूंज रही थी, वही सोच जो औरत की हद उसके घर की दहलीज तक बांध देती है। अहाना ने धीरे से कहा, माँ, मिट्टी से मूर्ति बनाना कोई पाप नहीं। पाप तो तब होता है जब इंसान इंसानियत भूल जाता है। घर में जैसे सन्नाटा फैल गया। किसी ने ऐसा जवाब कभी नहीं सुना था। पहली बार किसी ने दुर्गा देवी के सामने माँ कहकर सच्चाई बोली थी। दुर्गा देवी के चेहरे पर तमतमाहट थी, पर उनके भीतर कहीं हलचल भी थी। अहाना की आंखों में जो चमक थी वो डर की नहीं, विश्वास की थी। अर्जुन उस पल दरवाजे के पीछे खड़ा सब देख रहा था। वही अर्जुन जो हमेशा अपनी माँ के आगे खामोश रहता था, लेकिन आज उसके दिल में कुछ पिघल गया। उसने पहली बार अपनी पत्नी को देखा, सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में, जो सच के लिए खड़ी थी, पर सच बोलने की कीमत होती है। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। दुर्गा देवी ने अहाना से बात करना लगभग बंद कर दिया। नौकरों को हुक्म था, बहू का काम अलग रहेगा। रसोई से पूजा तक हर जगह उसकी मौजूदगी को सीमाओं में बांधा जाने लगा। लेकिन अहाना नहीं टूटी। वह हर सुबह उठती, पहले देवी के सामने दिया जलाती, फिर अपनी छोटी सी मिट्टी की कार्यशाला में चली जाती। वहीं उसका सुकून था, वहीं उसकी पहचान। लोग उसके बनाए रूपों को खरीदने आने लगे। कुछ कहते, इन मूर्तियों में जीव है, और सच भी यही था, क्योंकि हर मूर्ति के भीतर अहाना की एक सांस थी, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष। धीरे धीरे उसकी कला की चर्चा घर की दीवारों से निकलकर शहर तक फैलने लगी। एक दिन अखबार में उसकी तस्वीर छपी, एक औरत जो मिट्टी से उम्मीद गढ़ रही है। और उसी दिन दुर्गा देवी के रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए। बड़ी अजीब बात है दीदी, आपकी बहू तो मशहूर हो गई। दुर्गा देवी के लिए ये शब्द तानों जैसे लगे। उन्हें लगा जैसे अहाना ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उस शाम उन्होंने अर्जुन को बुलाया। तू अपनी औरत को समझा दे, ये सब बंद करे। हमारे खानदान की औरतें नाम नहीं कमाती, इज्जत कमाती हैं। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया, पर उसके अंदर अब वही पुराना डर नहीं था। उसने बस इतना कहा, माँ, कभी कभी नाम से ही इज्जत बनती है। दुर्गा देवी ने घूर कर देखा, तो अब तू भी उसकी भाषा बोलने लगा? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह पहली बार अहाना के पास बैठा और बोला, तू जो कर रही है सही कर रही है, बस डर मत। अहाना मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर थकान थी, एक लंबी लड़ाई की थकान। उसने बस इतना कहा, डर अब मिट्टी में रह गया है अर्जुन, मैं अब उसे गूंथ चुकी हूं। दिन बीतते गए। घर में तनातनी और शहर में चर्चा दोनों साथ बढ़ने लगे। दुर्गा देवी की सख्ती और अहाना की चुप्पी, दोनों के बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई थी। पर उस दीवार के पार अब अर्जुन भी था। उसने धीरे धीरे अपनी माँ से नजरें मिलाना सीख लिया था। एक रात जब घर में सब सो चुके थे,